आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़ में बिहार नीति। अभी हम जदयू के प्रदेश कार्यालय में हैं, जहां जदयू के प्रवक्ता परिमल कुमार जी और अंजुम आरा जी हैं। आइए हम बात करते हैं परिमल कुमार जी से। सर, ये जो अभी कहीं कहीं कार्यकर्ताओं द्वारा ये भी नारा लगाया जा रहा है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो इस पे क्या लगता है? माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अभी तो मुख्यमंत्री हैं, तो क्या 2024 से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर पीएम के दौड़ में लगेंगे? फिर पीएम के लिए किस तरह से कार्य करेंगे? क्या पीएम के लिए चुनाव लड़ेंगे? सभी विपक्षी को एकजुट करेंगे? क्या करेंगे? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की चुनाव लड़ने का प्रश्न है, यह तो वर्तमान में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, परंतु इनके योग्यता का जहाँ तक प्रश्न है या फिर नरेंद्र मोदी के अपोजिट इनको एक प्रभावी विकल्प के रूप में चयनित करने का प्रश्न, तो हम आपको स्पष्ट बता दें कि किसी भी सर्वोच्च पद के लिए, प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए जो व्यक्ति पहले से काम किए हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए, और मूल्यांकन का आधार संविधान होता है। आप देखें कि भारतीय संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, जबकि बीजेपी वाले वी द आरएसएस पीपल और भगवाधारी की बात करते हैं, नंबर 1। दूसरी बात कि भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास किया गया है, जबकि ये एकनाथ शिंदे और खट्टर मॉडल को इम्पोज करने कर लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की बात की गई है, ये हिंदूवादी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो इन आधारों पर या जहाँ तक मोदी का प्रश्न है, मोदी प्रत्येक स्तर पर विफल साबित हुए हैं, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक फोरम हो या भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं के संदर्भ में जो वैश्विक स्तर पर जो रिपोर्ट आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो रिपोर्ट आए हैं उसमें 136 राष्ट्रों में भारत की स्थिति 101वां है। और आपको बतला दें कि भारत विश्व के 33 ऐसे राष्ट्रों में शामिल है जहां भुखमरी चरम पर है, लेकिन मोदी को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जब मोदी बनारस में चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे दिए गए थे। इनकी कुटिलता और धूर्तता क्या का आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि वो सिर्फ बनारस में ही नहीं पर संपूर्ण भारत के गरीब लोगों के घर में भी वो प्रवेश कर चुके हैं जीएसटी के रूप में। आप देखिए कि जीएसटी सरकार ने खाद्य पदार्थों पर, चावल पर, आटे पर, छाछ पर, दही पर 5% जीएसटी लगाकर गरीबों को और भी गरीब बनाने का काम किया है, उन्हें भुखमरी के भट्टे में जोड़ने का काम किया है। साथ ही साथ बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से सत्ता का दुरुपयोग करती है। आप जानते हैं कि सीबीआई पीएमओ के अंतर्गत है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की एक संस्था है। इसी तरह ईडी जो है वित्त मंत्रालय की संस्था है, और आईटी तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है ही नहीं, है ही। ये केंद्रीय एजेंसी है, एक्जीक्यूटिव एजेंसीज है, जिसका प्रयोग, दुरुपयोग आप कह सकते हैं, केंद्र सरकार अपने लोकतांत्रिक विरोधियों को कुचलने के लिए करती है। उदाहरण के लिए आप देखें कि स्वयं भारत सरकार ने जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट भारतीय संसद में पेश किया, जिसमें उसने स्पष्ट किया था कि कुल 5422 लोगों पर अभियोग लगाए गए थे, जिसमें मात्र 23 व्यक्तियों को ही दोष सिद्ध पाए गए, और यहाँ कन्विक्शन रेट मात्र 0.5% है। इसके अलावा दूसरी बात आपको बतला दें कि विगत 8 वर्षों से जो भी बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है, वहाँ ये ईडी या सीबीआई के एक भी छापे का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तो बतलाइए कि जो बीजेपी में शामिल है वो भ्रष्टाचारी नहीं है, और शेष विरोधी जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वही पर्टिकुलरली ईडी के कगार पर आते हैं। और अब देखिए हाल फिलहाल में जो बिहार की घटनाएं हुई, जिस दिन शक्ति परीक्षण हो रहा था उस दिन ईडी और सीबीआई के जो रेड पड़े बिहार में, तो आपको स्पष्ट कर दें कि यदि किसी पर अभियोग लगता है, मान लीजिए हम पर भी अभियोग लगाया जाए, और यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो प्रक्रिया प्रारंभ होगी। प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो भारत में देखिए ना, बिहार की स्थिति आप देखिए कि आर्टिकल अनुच्छेद 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यदि ईडी और सीबीआई की एजेंसी यहाँ आई, बिहार में आई, तो जिन पर अभियोग लगाए गए थे उनकी जांच करने के अलावा बीजेपी के 17 में से 12 सांसद दागी हैं, उस पर भी तो छापा पड़ना चाहिए था। तो आप सरकारी धनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप सिर्फ बीजेपी वाले को बचाते हैं और शेष को आप फंसाने का काम करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये आपके मुख्यमंत्री जी पीएम के दौर में शामिल हो गए?
दौर में शामिल हों या नहीं हों, यह अलग यहाँ एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और इसका तो फैसला महागठबंधन के नेतागण करेंगे सामूहिक रूप से। लेकिन जहाँ तक हमारे नेता का प्रधानमंत्री के रूप में क्वालिफिकेशन की बात है, तो हमारे नेता एकमात्र भारत के एक नेता एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय लोकतंत्र, या आप कह सकते हैं कि संविधान में पूर्ण निष्ठा रखते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करते हुए, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करते हुए, अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जिस तरह बिहार को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने को प्रेरित किया है और आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि भारत की जनता इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुनना पसंद करेगी। धन्यवाद।